मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता है और मैं IYA का सदस्य भी हूँ और आयुष मिनिस्ट्री का जो L1, L2, L3 कोर्स चलता है उसका प्रशिक्षक भी हूँ। आज कोविड-19 कोरोना वायरस फैला हुआ है और इसी परिप्रेक्ष्य में हम 3 ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे बहुत लाभ मिलेगा और वो प्राणायाम है। प्राणायाम में पहला जो कोरोना वायरस अटैक करता है वो हमारे ब्रीदिंग सिस्टम पे करता है। तो ब्रीदिंग सिस्टम अगर मजबूत रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़िया रहेगी और कोरोना वायरस भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं डाल पाएगा। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करके बताते हैं और उसके वेरिएशंस बताते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में पहला सांस भरेंगे और पूरी छोड़ेंगे। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो बहुत तेज़ नहीं करेंगे, धीमे धीमे करेंगे। लेकिन जिनको अगर इस तरह की समस्या नहीं है वो इसकी स्पीड धीरे धीरे तेज़ भी कर सकता है। इसको कम से कम 20 से 25 बार तक करना है। इसके बाद 4 बार तक राउंड तक कर सकते हैं इसको। और इसके बाद दाहिनी नासिका से सांस लेके उसको होल्ड कर लेंगे और बाईं से छोड़ देंगे। एक बार करके दिखाते हैं। इसका 4 बार तक कर सकते हैं। इसका एक और वेरिएशन लोग यूज करते हैं, उसको भी 4 बार तक कर सकते हैं। देखिए इसको ऐसे इसको कम से कम 50 बार तक कर सकते हैं, 50 से 200 बार तक कर सकते हैं। इससे भी हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छी होती है और भस्त्रिका प्राणायाम भी अच्छा होता है। इसके अलावा इसका एक और वेरिएशन है, तीसरा वेरिएशन। बाईं नासिका से जोर से लेंगे अंदर कम से कम 20 बार और दाईं नासिका से 20 बार लेंगे। देखिए इसको हर दोनों टाइम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विद्या राय है। मैं आप लोगों को आज वृक्षासन करके दिखाने वाली हूँ। वृक्षासन करने से पहले वृक्षासन के बारे में बताएंगे और फिर उससे होने वाले लाभ को बताएंगे। वृक्षासन जो है वो पेड़ से लिया गया है। इसको करने से हमारे शरीर की आकृति वो पेड़ जैसे हो जाती है, इसलिए हम इसको वृक्ष आसन बोलते हैं। और इसके जो लाभ हैं वो बहुत सारे हैं। जो इम्पोर्टेंट लाभ है ये है कि जो हमारा मन होता है वो शांत होता है और हमारा जो शरीर है वो भी स्थिर होता है और हमारा जो दिमाग है वो भी तेज होता है। और जो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो लचीली होती हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी भी लचीली होती है, जिससे हमारा शरीर एक वृक्ष के समान सुडौल हो जाता है। आइए हम आपको वृक्षासन करके दिखाते हैं। सीधे खड़े हो जाएंगे, बायां पैर दाईं पैर को थाई पे लगाएंगे और धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएंगे। तो यही प्रक्रिया दूसरे तरफ से भी करेंगे।
निरोग रहिए। धन्यवाद। मैं अर्चना, मैं आज आप लोगों को चक्रासन के बारे में बताऊंगी। चक्रासन कैसे, किसको और कब करना चाहिए, चक्रासन से होने वाले लाभ, चक्रासन किसको नहीं करना चाहिए, इससे होने वाली सावधानियों के बारे में बताऊंगी। चक्रासन उसको नहीं करना चाहिए जिसको पीछे मुड़ने में, पीछे का कोई भी आसन करने में दिक्कत हो, उसको चक्रासन नहीं करना चाहिए। जिसकी रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ हो, जिसको उच्च रक्तचाप हो, और जिसको जो है सर में दर्द हो, या जिसको चक्कर का प्रॉब्लम हो, वो चक्रासन बिल्कुल भी ना करे। चक्रासन आइए हम आपको करके दिखाते हैं कैसे करते हैं। तो पहले हम पीठ के बगल लेट जाएंगे, फिर अपने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, फिर अपने हाथों को अपने घुमा के कंधों के पास ले जाएंगे, आपकी उंगलियां कंधों से लगी हो। फिर धीरे धीरे कमर को उठाते हुए हाथ को सीधा करेंगे, और अपने शरीर के मतलब कि जितना हो तो रोक के रखना है। अपने शरीर के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना, जितना आपसे हो सके उतना ही रोकिए। फिर धीरे 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 आप नीचे आइए, फिर शवावस्था में लेट जाइए। फिर आप उठ जाइए धीरे से। कोई भी आसन आप कर रहे हैं, अगर आप बैक बेंडिंग कर रहे हैं तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग भी करना चाहिए। तो हम फॉरवर्ड बेंडिंग में शिशु आसन करेंगे। पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिर आराम से नीचे जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे, और अपने आप को रोक के रखेंगे। धीरे धीरे उठेंगे। ये है शिशु आसन। चक्रासन से हमें बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे पेट संबंधी जो भी विकार है वो ख़त्म होता है। हमारे पेट में अगर कब्ज़ बनते हैं तो चक्रासन करने से वो दूर होता है, और इससे रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है, हमारे शरीर की मांसपेशियाँ लचीली होती हैं, और चक्रासन से इतने ही फ़ायदे हैं। और चक्रासन से हमारे पेट पे अगर पेट बढ़ गया है तो चक्रासन का लगातार प्रैक्टिस करने से हमारा पेट कम होता है, फैट कम होता है, और जो हमने शिशु आसन किया है उससे भी पूरे शरीर पे खिंचाव आता है, और वो फैट कम करने का सबसे अच्छा आसन शिशु आसन है। माई लाइफ माई योगा। नमस्कार, धन्यवाद। कुमार त्रिपाठी है, हम भौतिका करने वाले हैं, इसके बारे में ये लाभ हैं। इससे जो है हृदय मजबूत होता है, और फेफड़े की जितनी भी जो है विकार हैं वो सब जो दूर होते हैं, और इससे जो है सांस जो है मतलब वायु जो है शुद्ध होती है, सांस लेने में जो है प्रॉब्लम नहीं आती है, और अस्थमा का जो है मरीज इससे जो है सही होता है। जो है सांसें जो है में वृद्धि हुई है सांसों में, और जो है ऑक्सीजन जो है पूर्ण रूप से मिल रहा है। और बताएं सर इसी बारे में, नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं जो है, और जो है फेफड़े में मजबूती आती है। अब अनुलोम विलोम के बारे में बताएं। करो।
हाँ। इसको करने से हमारे रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आया है, पीठ और गर्दन दर्द ठीक हुआ है। कुछ लोगों को हम करवाए हैं, उन लोगों को भी आराम मिला है। और जो है इसमें कमर की चर्बी कम होती है, शरीर में लचीलापन आता है, जोड़ खुलते हैं इससे। और जो है शरीर में स्फूर्ति आती है, कोई भी आसन करने के लिए जो शरीर तैयार होता है। और भुजंगासन भुजंगासन करने से जो है कि पेट की चर्बी कम होती है और पाचन क्रिया ठीक होती है। पीठ में जो लचीलापन आता है, ऐसे हम बहुत लोगों को करवाए हैं और यहाँ के जिन लोगों को भी आराम हुआ है। पेट की चर्बी कम हुई है, पेट में जो है कि उससे आराम मिला है। मेरा नाम इंदु यादव और मैं आप लोगों को आज ताड़ासन करके दिखाऊंगी और उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो बताएं सर। ऐसे ही फिर आप इसको बच्चों की हाइट बढ़ती है और इसमें शरीर के मतलब कोई भी इसमें बच्चों की हाइट बढ़ती है और कोई शरीर में कोई ऐसे विकार हैं जो खत्म होते हैं। सारे नेक्स्ट में वृक्षासन करूँ सर।
मैं आपको त्रिपुरासन करके दिखाऊंगी। पैरों में क्या करूँगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया राय है और मैं आज ताड़ासन करने जा रही हूँ। आप लोगों को ताड़ासन के बारे में बताने जा रही हूँ। के बारे में बोले सर। ताड़ासन से सर्वप्रथम ताड़ासन करने से बच्चों की लंबाई बढ़ती है और हमारे शरीर की जो पूरी तंत्रिका तंत्र है उसमें सुधार आता है और रीढ़ की जो हड्डी होती है वो लचीली बनती है और पीछे अगर रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो वो भी सही रहता है ताड़ासन करने से। शासन करने से सर शासन के लाभ सर नहीं पूछते हैं। करने से एकाग्रता बनता है और शरीर में जो शरीर की मांसपेशियाँ रहती हैं वो सही रहती हैं और पैर का दर्द भी सही रहता है। मैं प्रिया उपाध्याय, मैं शलवासन करने जा रही हूँ। कितना टाइम का बाकी है? शलवासन करने से पाचन क्रिया सही होती है, कमर दर्द में भी आराम मिलता है और प्रतिरोधक क्षमता सही होती है। बोलो। अब भुजंगासन भुजंगासन करने से
भुजंगासन करने से कमर दर्द में आराम होता है, पाचन क्रिया सही होती है और इससे पेट से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम सही होता है और पेट से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं, पाचन क्रिया सही होती है। अरे बोल। आसन करने से पेट की चर्बी सही होती है और पेट मजबूत होता है और शरीर लचीला होता है। मैं मंडूक आसन करने जा रही हूँ। अब वापस आ नाम बता दें। मैं रितु वर्मा। मंडूक आसन करने से मुझे पाचन क्रिया मेरी सही हुई है और गैस की भी समस्या मुझे रहती थी, वो भी मेरी उस समस्या से भी इससे भी मेरा निवारण हुआ है और अब पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं उसका निवारण होता है। गौमुख आसन करना है। अभी कुछ बोलना जो आसन गौमुख आसन करने से भी पाचन क्रिया सही होती है और पेनक्रियाज मजबूत होती है। शुगर के भी मरीज ठीक हो जाते हैं इससे और बीपी
बाद सर सूर्य नमस्कार के बाद अंजलि यादव, मैं योगा बताने जा रही हूँ सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार वैदिक काल से चला आ रहा है। इससे जो है सूर्य नमस्कार करने से जो है सारे तंत्र जो है मजबूत होते हैं और हड्डी के जोड़ जो हैं वो भी मजबूत होते हैं और शरीर लचीली होती है इससे, और कठिन आसन के लिए भी तैयार हो जाती है। और इसमें जैसे यह करने से जो शरीर में जो है रक्त का संचार भी इससे बढ़ता है और कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है यह सूर्य नमस्कार आसन। इससे जो है हमें यह लाभ होता है, आंतों की क्रमाकुंचन को भी बढ़ाता है, आंत की वसा को भी कम करता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने से हमें लाभ मिलता है बहुत सारे। पेट के विकार के लिए होता है। उष्ट्रासन से कोविड-19 में सबसे लड़ने की मदद मिलती है। उष्ट्रासन करने से हमारे पेट में मांसपेशियों में खिंचाव हुआ था, जिससे कि हमें उष्ट्रासन हमने जब किया तो हमारे पेट की मांसपेशियाँ मजबूत हो गई और रीढ़ की हड्डी में थोड़ी दर्द हो रही थी, वो फ्लेक्सिबल हो गया और दर्द सही हो गया है। उष्ट्रासन से जो है कि जो हमारे रीढ़ की हड्डियों में अगर दर्द होता है तो वो लाभदायक मिलता है। और उष्ट्रासन में सबसे पहले हम ब्रज आसन में जब बैठते हैं तो ब्रज आसन में बैठने से भी हमारे पैर के जंघे जो है मजबूत होते हैं और सारी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में आती है, रोधक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उष्ट्रासन से ये सारे लाभ होते हैं। मंडूक आसन। मंडूक आसन जब हम करते हैं तो दोनों हाथों को पेट के अंदर पूरी सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं और पेट को पीठ से की तरफ खींच करके पूरा सटा देते हैं। चिपकाने के बाद अपने हाथों को अंगूठे को बंद करके और पेट के अंदर जब लगाते हैं तो इससे हमारे पेट की गैस, जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है ये और पाचन क्रियाएँ जिसका सही नहीं होता है, उसको मंडूक आसन करने से लाभ मिलता है। बोलो। चक्रासन। चक्रासन से हमारी बॉडी पतला हुआ है और हमारे पेट की चर्बी कम हो गया है। चक्रासन करने से पहले हमारा वज़न कुछ ज़्यादा ही था और हमारा वज़न बहुत ही कम हो गया, कम से कम 3-4 किलो कम हो गया चक्रासन करने से। योग का अर्थ होता है जुड़ना। योग धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना
और महर्षि पतंजलि के अनुसार शरीर, इंद्रियों और मन को एकाग्र करके अध्यात्म की ओर बढ़ना ही योग है। और उनके अनुसार योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना ही योग है। नाड़ी शुद्धि, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। इसके बाद कपालभाति। प्राणायाम। व्यक्तिगत प्राणायाम से हमारे शरीर की ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और इससे हमारे सिस्टम बढ़ता है